अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या? पूछो क्या? हिंदुस्तान सामने ताकि बोलो क्या। ये बताओ, अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है? अच्छा क्या है, बुरा क्या है? अगर खाने में नमक कम है तो क्या अच्छा है? हाँ? अच्छा, बोलने वाला गूंगा रहे तब अच्छा है? हाँ? जिसको बोलना आता है उसको नीडर होके बोला जाता है। जिस दिन अपने अंदर के जो बोलने वाला है उसको रोकोगे तो धीरे धीरे वो तुमको अपने आप में कब्जा करते जाएगा, तुमको अपने आप में कंट्रोल रखेगा। ठीक? क्योंकि आज देखो, वही इंसान जो सांप से डर के भागता है, लेकिन वही इंसान स्पॉट सांप को पकड़ लेता है। सोचो क्या अंतर। इंसान तो इंसान होते हैं, लेकिन उनके पास क्या चीज़ है, क्या स्किल है कि वो लोग तुरंत उसको रेस्क्यू करके ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। और हम लोग अभी दूर से देखेंगे तो भागते हैं देख के कि सांप हमको दौड़ा लेगा। यही चीज़ है, मनुष्य के अंदर जब तक डर है तब तक वो हर व्यक्ति से डरेगा। देखो, समय आने के बाद आदमी एक कहा जाता ना, कुत्ते के बच्चे से भी डरने लगता है। और नहीं, अगर उसके पास अगर जिगरा है तो शेर से भी सामना करके चला आएगा। उसको शेर से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यही होता है अपने अंदर के जो, देखो आदमी अगर कहा जाता ना, जिस दिन शरीर से गुलाम है खुशबू सुनो, जब मनुष्य शरीर से गुलाम है तो कभी न कभी वो आज़ाद हो सकता है, लेकिन जब मनुष्य मानसिक गुलाम है तो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, जब अपने लोग ठोकर देते हैं तो कष्ट ज़्यादा होता है, लेकिन जब गैर कष्ट देता है तो समझ लो उसमें बहुत सा अलामत होता है। मान लो शरीर पर चोट लगा तो ठीक हो जाए, लेकिन दिमाग पर चोट लगा तो उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं, उसमें ठीक होने वाला नहीं है। इसीलिए डर को निडर होकर, कोई भी सवाल है तुरंत आओ पूछो। और अपने अंदर जो डर, देखो यहाँ यही छोटा प्लेटफॉर्म बड़ा, यहीं से सीखा जाता है। आदमी आखिर तुमको खाना बनाना कहाँ से सीखती हो? घर से सीखती हो कि नहीं? छोटा बड़ा काम आदमी घर ही से सीखता है। और जो बोलने का भाषा शैली तुम अपने घर से सीखती हो। कॉलेज स्कूल वाले नहीं सिखाते, वो पढ़ना सिखाते हैं कि क है इसको तुम जानो, लेकिन क को किस तरह पढ़ना है वो तुम्हें अपने अंदर खुद एक स्किल होना चाहिए। हमें बस पढ़ाया गया, लेकिन किस तरह पढ़ाना है हम खुद अपने से सीखे हैं। अपने अंदर के जो नॉलेज को उभारे हैं कि हमको कैसे पढ़ाना है, किस तरह से हम तुम लोग को डाइवर्ट कर सकते हैं, किस तरह से बोले कि तुम लोग हमारी बातों को ध्यान से सुन सकती हो। ठीक? तो अच्छाई क्या है पता है? अच्छाई क्या है? अब बुराई क्या है? अच्छा बनना चाहूँगी कि मतलब जैसे झगड़ेलू टाइम में झगड़ा किया जाता है, ला ये घुसा तू दे घुसा हम, वो वाला। क्या किसमें रुचि है कि अच्छा कि किसी को मान लो कोई जा रहा है गिरा, तुरंत पकड़ो हाथ और तुरंत उठा दो उसको, सहयोग सपोर्ट बना। किसी का लाठी बनना चाहते हो? देखो सुनो, लाठी की बात आई। लाठी दो तरह की होती है, प्रयोग भी दो तरह का होता है। अगर उसी लाठी को किसी बुढ़े को दे दिया जाए तो बेचारा उस लाठी का सहारा से वो चल सकता है, लेकिन वही किसी नवयुवक को मार दिया जाए तो बेचारा वो चल नहीं सकता। डिसाइड तुम्हें करना है कि लाठी का प्रयोग किसी का पैर तोड़ना है कि किसी पैर को सहारा देना है। वो तो तुम्हारे ऊपर भाई, तुम तोड़ भी सकती हो। यही चीज़ है। सुनो, तो ये प्रयोग देखो कहा जाता है, सुनो अच्छाई की बात सुना है, भला मत को अच्छाई को सोचो कि अच्छाई, पहले अच्छाई को छोड़ते बुराई पाते हैं, बुरे व्यक्ति के बारे में देखो। बुराई है, सुनो ठीक, देखो बुरा व्यक्ति के बारे में सुन लो। देखो, बुराई छोटी हो या बड़ी, चोरी कैसे कहा जाता है? चोरी छोटी हो या बड़ी, चोरी चोरी होती है। चाहे तुम एक पेन चुरा लो सर का, अच्छा सर का मोबाइल चुरा ले जाओ, चोरी तो चोरी होती है। इसीलिए देखो, अगर सुनो, बुराई का कारण ही विनाश होता है। क्या होता है? जैसे कहा जाता है, नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर नाव में छेद है तो नाव को डूबे देगी। जैसे रिश्ते में छोटी सी अगर खोट है तो रिश्ता डूब जाएगा। अरे उतना ही डूबना है, ना ही डूब रही तो कहो ना थोड़ी नहीं आ रही, ना तो अकेले डूबी है।
लेकिन उसमें बैठने वाले व्यक्ति में जैसे हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा परिवार और हमारे अपने भी हैं। सोचो अगर हम कहीं चूक करेंगे, जैसे मान लो हम अगर हमसे कोई गलतियां हो जा रही हैं तो क्या बस हम ही गए? हमारे पीछे हमारे चाहने वाले, जैसे तुम लोग, अगर कोई गलती हमसे हो गई, मान लो किसी का एक्सीडेंट करते हैं तो तुमसे क्या कहेंगे पहले? तुम्हारे सर जी रहना, ये बात बोलेंगे तो तुम्हारा ही शर्त है कि नहीं उसमें? अच्छा है हम चोरी कर लेते हैं, अरे तुम्हारे सर जी चोरी कर लिए, तुम्हें यही बात है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। तुम गलतियां करोगी तो परिवार को भी ये सहना पड़ेगा, तुम्हारे चाहने वाले को भी सहना पड़ेगा। तो हमेशा अच्छा बनो, ठीक? और अच्छा बनोगे, कहे जैसे कहा जाता शीशा बनोगे तो चाहे वो समझ लो पानी, चाहे समझ लो घड़े में पानी रखा जाता है। घड़े क्या करता है? पानी को ठंडा करता ही नहीं, उसमें पानी ठंडा प्योर रहता है। लेकिन वो एक चिलम होती है तो उसमें आग रखा जाता है, तो क्या करती है? वो भी दोनों काम मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। उसमें पानी डाल के पिया जाता है, उसमें आग डाल के धोखा नहीं मारा जाता, वो भी पिया जाता है। तो बात दोनों बराबर, ठीक? हंसना, और देखो कहा जाता है समय का पहिया चलता है, तो कभी ये मत सोचो कि तुम जैसा हो ऐसा ही रहोगे। दुख में हो तो सुख आना ही है, और सुख में हो तो दुख आना है। दोनों का सामना करने की क्षमता रखना पड़ेगा। ये ना सोचो कि हम खुश हैं तो हमेशा खुश रहें, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ही खड़े खड़े हम लोग को छः से आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उसको रोक देते हैं। और तुम लोग आसान मतलब बहुत इजीली क्लास को पूरा कर लेते, एक के दिन में पूरा साल भर का चैप्टर ही खत्म हो जाता। ठीक, गुड 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 गुड, खुश हो।